लोकसभा चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तब से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और जो उम्मीदवार मैदान में हैं उन्होंने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी 7 फेज में ही वोटिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है और उसके बाद 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। देखा जाए तो यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक यानी 46 दिनों के इस लंबी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है। विपक्ष का ऐतराज जानने से पहले आपको चुनावों की तारीख जरूर जाननी चाहिए। चुनाव आयोग ने कल ही तारीखों का ऐलान किया है जिसके मुताबिक 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 40 दिनों तक चलने वाली है, जबकि 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इन चरणों को देखते हुए विपक्ष फिर से विरोध जता रहा है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 7 चरणों का मतलब है लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। लगभग 70-80 दिनों तक रुकने का मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि देश कैसे प्रगति करेगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के अनुसार लोग नहीं चलेंगे, सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी, बजट खर्च नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। चुनाव 3 या 4 फेज के अंदर पूरे हो सकते थे। तो वहीं इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तारीखों की घोषणा का स्वागत है, पर यह चुनाव कम समय में या करीब 3 या 4 चरणों में होता तो ज्यादा अच्छा होता। इससे समय और संसाधन दोनों की बचत के साथ ही चुनावी खर्च कम करना संभव होता। चुनावी माहौल भी लगातार तनावपूर्ण, जातिवाद और सांप्रदायिक बने रहने सहित और भी समस्याएं इससे दूर होती। बहरहाल इस बार के चुनाव में दिल्ली समेत कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही फेज में वोटिंग होगी। तो वहीं कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़, असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा, एमपी, झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग होनी है, जबकि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होंगे। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में पूरे 7 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव प्रक्रिया में लग रहे लंबे वक्त को लेकर विपक्ष ने यही सवाल उठाए हैं और कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 से 4 हफ्तों में चुनाव खत्म करने की सलाह दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।